नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आगरा की तहसील एतमादपुर में एक जनप्रतिनिधि और डॉक्टर के बीच जमीन का मामला चर्चा में बना हुआ है। पहले गांव चावली निवासी जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान उर्फ बडेला ने नगलाताज निवासी श्रीजी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकरे पर आरोप लगाया कि उन्होंने जमीन वापसी बैनामा तय होने के बाद जमीन वापस नहीं की थी। साथ ही तहसील प्रशासन और थाना पुलिस पर भी आरोप लगाया कि एक गलत मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। मानवेंद्र चौहान ने जिलाधिकारी आगरा से शिकायत की, जिसके बाद डॉक्टर अरविंद चौहान ने इन आरोपों पर अपना जवाब दिया। साथ ही कहा कि पूरी रकम देकर उन्होंने बैनामा कराया और पिछले 6 साल से उस जमीन को चावली निवासी विजेंद्र सिंह चौहान उर्फ पप्पू BDC कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले मानवेंद्र ने हमारी सरसों की फसल को जोतकर जौ की फसल बो दी है। हमने किसी अधिकारी को कोई पैसा नहीं दिया है और अगर हम पैसा देते तो हमारी जमीन पर ही जबरदस्ती कब्जा नहीं कर लेता। पहले आप जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान उर्फ बडेला के आरोप सुनिए। मामला ये है कि हमारे खिलाफ आज से 3-4 महीने पहले एक फर्जी मुकदमा लिखा गया है एतमादपुर पुलिस द्वारा और SDM साहब और कानून साहब ने फर्जी आदेश करके और झूठा मुकदमा लिखाया है मोटी रकम लेकर के। क्या मुकदमा है? मेरी जमीन पर यह जबरन कब्जा, प्रशासन जबरन कब्जा कराना चाहता है मेरी जमीन पर, जबकि मुड्ढी गाड़ने का कोई आदेश ही नहीं हुआ। मेरी जो पत्रावली थी वो दाखिल दफ्तर थी, मुड्ढी गाड़ने का कोई आदेश ही नहीं हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यायालय माननीय SDM न्यायालय कह रहा है कि मुड्ढी गाड़ने का 24/10 में कोई आदेश नहीं है। इधर कानून साहब की रिपोर्ट कह रही है। आप अपना कैमरा जूम करें जिससे समाज को और सबको सच्चाई पता लगे कि हमारे यहाँ मतलब किस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, बाद में बता दो। कानून इन्होंने रिपोर्ट दी है कि 24/10 में जांच की तिथि है और 24/10 में इन्होंने हमारे यहाँ मुड्ढी गाड़ दी, जबकि माननीय SDM न्यायालय के यहाँ से मुड्ढी गाड़ने का कोई आदेश ही नहीं हुआ। बिना आदेश की मुड्ढी गाड़ दी और फिर हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया। मुड्ढी फाड़ने का? जी, मेरे बुजुर्ग पिताजी हैं 70 साल के, ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, उनको भी इस मुकदमे में लिख दिया। एक मेरे परिवार का भतीजा है, वो यहाँ 10 साल से नहीं रहता, बुलंदशहर के पास अनूपशहर में रहता है, उसका भी नाम लिख दिया। मेरी फसल खड़ी है मेरे खेत में, मेरी फसल में सिविल न्यायालय में, माननीय सिविल न्यायालय में जब कोई मामला होता है तो पुलिस को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पुलिस जाके मेरी खड़ी फसल को पानी नहीं लगाने देती। जब सिविल न्यायालय में कोई मामला होता है तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। और ये बार बार मोटी रकम लेके और मुझे परेशान कर रहे हैं, झूठा मुकदमा लगा रहे हैं। मैंने आज SDM तहसील दिवस में माननीय SDM महोदय को मैंने शिकायत दी तो मुझे जबरन दबाया जा रहा है। SDM साहब मेरी आवाज को चुप कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, आप एक नौकरशाही है, यहाँ नौकरशाही नहीं चल रही। ये आजाद भारत है, डेमोक्रेसी कंट्री है। क्या लगता है अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप आगे क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे, जो हमें करना होता है वो सब कुछ करेंगे। हम आजाद भारत के नागरिक हैं। जब हमने आजादी लड़ी थी, जब हमने हमारे पूर्वजों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, तो हम सब तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल पूरी तरह से अन्याय हो रहा है और पूरी तहसील पर पूरा घोर भ्रष्टाचार चल रहा है। पैसे दे दो कोई भी काम करा लो, जबकि थाने की पुलिस, मैं अपने खेत में पानी लगा रहा हूँ, थाने की पुलिस को क्या राइट है कि मेरे खेत पे जाके पानी को रोकें? कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और जाके मुझे जबरन मुझे और मेरे परिवार को परेशान करा जा रहा है और पानी रोका जा रहा है। मेरी खड़ी फसल सूख रही है। आप क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही है कि मैंने माननीय जिला अधिकारी महोदय को मैंने जांच दी है जो मुझ पर मुकदमा लिखा गया है। जब मुड्ढी गढ़ने का कोई आदेश नहीं था, पत्रावली नहीं थी, तो किस आधार पर इन्होंने मुड्ढी गढ़वा दी और किस आधार पर ये मुकदमा लिखवा दिया। माननीय जिला अधिकारी महोदय ने मुझे आश्वासित किया है कि मैं जांच करा रहा हूं, जांच करा कर जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर साहब को भी मैंने दे दिया कि ये साहब मेरे खिलाफ ये फर्जी मुकदमा लिखा गया है। उन्होंने भी मुझे आश्वासित किया है कि इसकी जांच कराई जाएगी और अगर आप निर्दोष हैं तो आपको मतलब
मुकदमा से बरी किया जाएगा। ये मानवेंद्र चौहान का आरोप आपने सुना, अब डॉक्टर अरविंद सिंह धाकरे ने जो जवाब दिए हैं उसे भी सुनिए। चौहान श्रीजी हॉस्पिटल कालिंदी विहार का मालिक हूँ और गांव है मेरा नगला ताज चावली के पास है। ये क्या मामला है? एक शिकायत लगातार जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र चौहान कर रहे हैं। एसडीएम कल भी बहस हुई थी, कह रहे हैं कि उनके खेत पर आपने कब्जा कर लिया है। उसके बाद मतलब कोई लेन देन का ही मामला है, उनको क्योंकि फर्जी मुकदमा कहते हैं उनको लगाया गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए सत्य बात ये है कि एक खेत जो खरीदा था जिसका कुरा 673/9 है वो हमने खरीदा था 2013 में। किससे खरीदा था? मानवेंद्र सिंह के पिताजी से। ठीक है। पिताजी से खरीदा था, माताजी से खरीदा था। तो और उसमें जो गवाह है वो मानवेंद्र सिंह खुद हैं गवाह, और हमारे जो विजय सिंह चौहान ये गवाह हैं। ठीक है। वो चलता रहा। उसके बाद में फिर इन्होंने हमें ऑफ़र किया सा हम अपनी ज़मीन बेच रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ज़रूरत है हमें, तो मैंने हम नहीं ले रहे हैं। कोरोना का समय चल रहा था 2020 में, ठीक है कि नहीं? कोरोना का समय चल रहा था 2020 में। तो फिर हमारे विजेंद्र भाई साहब ने ये कहा कि ले लो आप डॉक्टर साहब, कोई बात ना, किसी का भला होगा। तो हमने वो 5/60 के हिसाब से तय करके वो खेत लिया। ठीक है। इन्होंने उसमें लिया था, क्या तारीख थी? जून 20 में। ठीक है। 2020 में। अब हुआ क्या उसमें कि इससे तय हुआ था, मैंने भाई तेरे बैंक में ही तो कर्जा है, बोले साहब बैंक को भर दो। ठीक है। और दूसरे पैसे दिए हमने इसको। ठीक है। पूरी फाइनल हो गई हमारी डील, हमने इससे कब्जा ले लिया, हम खेत करते रहे। विजेंद्र सिंह चौहान खेत करते हैं मेरा। अब क्या हुआ है कि अब उसमें ये हुआ कि 17 अक्टूबर को ये ट्रैक्टर लेकर के खेत जोतने गए विजय सिंह भाई साहब, पप्पू सिंह BTC। तो उसने खेत नहीं जोतने दिया। जब खेत नहीं जोतने दिया तो हमने शिकायत की थाने में। थाने से पुलिस वाले आए। ठीक है। उन्होंने देखा कि भाई क्यों नहीं जोतने दे रहे हो। उन्होंने सब बात पूछी। बोले साहब मैं नहीं जोतने दूंगा। उसने दबंगई से मैं जोतूंगा। ठीक है। हमने फिर FIR की। हम SDM साहब से मिले आकर के, उन्होंने हमें 21 तारीख को 21/10 को हमें ऑर्डर दिया, पुलिस को ऑर्डर दिया। 24 तारीख को ये लोग गए। ठीक है। वहाँ पर मानवेंद्र सिंह उसके सब भाई सब मौजूद थे, जो कि फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। उसमें उन्होंने हमारे कुरे को नापा और उसमें मुड्डी गाड़ दी। ठीक है। जिसका मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं खड़ा हुआ हूँ मुड्डी के ऊपर। ठीक है। मानवेंद्र सिंह का कहना है कि मुड्डी गाड़ने का कोई आदेश ही नहीं हुआ, ये दबंगी से मुड्डी गड़ी। ये सुनो, आदेश हम तो पहले से काबिज हैं, कोई नई जमीन तो थी नहीं या कोई मुकदमा तो था नहीं सरसों में मुड्डी गाड़ने गए। वो तो सिर्फ हमारी जो इसने ये जोतने नहीं दे रहा था, कब्जा मुक्त करने गए थे, नापतोल करने गए थे। नापतोल करके आए गए। हम ट्रैक्टर लेके जब जोतने गए तो इसने उद्यम किया, हमने पुलिस बुला ली। तो जो SI विक्रम सिंह आए, उन्होंने सारी चीज़ देखी, बोले क्यों उद्यम कर रहा है, ये तो इनकी ज़मीन है। ठीक है। ऐसे करके जोत के चले आए सत्सों बो के। अब कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि इसने मुड्डी उखाड़ दी। ठीक है। और खेत जोता है। हमने तुरंत आकर के यहाँ पे जो कानून को भाई साहब हैं बच्चू सिंह जी को सूचना दी। वो फिजिकली वहाँ पर गए, उनको भी वही मिला, मुड्डी उखड़ी हुई मिली और जुता हुआ मिला। ठीक है। तो उन्होंने आकर के सब बात की। हम आए, फिर इसने उस खेत को जोत के फिर उसमें जौ बह दिए। मानवेंद्र सिंह ने जौ बह दिए। ठीक है कि नहीं? जिन लोगों ने जोता था खेत को, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि हाँ हमें मानवेंद्र सिंह ने बुलाया, और जिसने जो बहे अपने ट्रैक्टर मशीन से, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास कि हाँ साहब। SDM साहब के यहाँ शिकायत की हमने SDM साहब के शिकायत की कि ऐसे, तब फिर उन्होंने FIR कराई वहाँ पुलिस थाने से। फर्जी मुकदमा लिखाया गया? नहीं, बिल्कुल सही मुकदमा है। इसने जब हमारी ज़मीन पर कब्जा किया, इसने हमारी खेत में जो बह लिए, तो मुकदमा तो लिखा जाएगा। इससे कोई संबंध नहीं है इसका लेन देन का। और टीम भी बनी है। और सुनो, और ये जो कह रहे हैं कि सब मोटी रकम लेकर के मुकदमा लिखा, आपने हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया, उसकी वजह से मुकदमा लिखा। आपने हमारी सरसों जोत के अपनी जो बह दिया, उसका मुकदमा लिखा गया है ये। जबकि हमने न तो किसी को 1 रुपया दिया, न पुलिस थाने में, नहीं यहाँ पे। उसके बाद टीम बन गई 28 जनवरी के लिए टीम बन गई। 27 को उन्होंने बना दी, 28 को जाना था, किसी कारणों बस नहीं जा पाए।
कोई टीम जा नहीं पाई है। नहीं जा पाई टीम। आप चाहते हैं कि वो टीम जाए और अब टीम जाए और हमारे खेत की नाप करके हमारा कब्जा हमें दिलवाया जाए। मानवेंद्र सिंह कहते हैं कि उन्होंने आपको जमीन बेची नहीं थी, गिरवी रखी थी, क्या सच्चाई? भाई साहब अब वो जो कहे वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो ये भी कहते हैं, सुनो वो तो ये भी कह रहे थे वहाँ पे इसमें ऑफिस में जो RI ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरे पास आए, बोले या तो लिखो ज़मीन को, नहीं तो मैं तुम्हें फंसा दूंगा और मैं आग लगा के मर जाऊंगा, मैं तुम्हें सबको फंसा जाऊंगा, पप्पू सिंह को, BTC को, तुम्हें सबको फंसाऊंगा मैं। ब्लैकमेल करते हैं। हाँ ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इनसे ये कहा था, विजेंद्र सिंह से ये कहा था कि चाचा तुम अलग हो जाओ और 10 लाख के हिसाब से मुझे ज़मीन को दिलवा दो और मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। इन्होंने कही मैं ये गद्दारी मैं नहीं कर सकता। ठीक है। और सुनिए एक चीज़ और सुनिए, उसने एक अपने वकील का हमें नोटिस दिखाया कैसा ये अब ये वहाँ पे हो गया सिविल में, तो अब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अब एक्टिविटी नहीं होगी तो तुम उसमें जोत रहे हो, बह रहे हो, पानी लगा रहे हो, तो पुलिस रोकेगी नहीं। और पुलिस को हमने सूचना दी है 112 में, तब पुलिस आई है वहाँ पे। पुलिस अपनी मर्जी से नहीं कि ये रोकने इनको। ठीक। ऊपर आपने मानवेंद्र सिंह चौहान को सुना, डॉक्टर अरविंद सिंह धाकरे को सुना। अब चावली निवासी विजेंद्र सिंह चौहान उर्फ पप्पू BDC क्या कहते हुए नजर आए, सुने। मामला है, एक कहावत कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस थाली में खाता है उसमें छेद नहीं करता। ठीक है। मानवेंद्र सिंह चौहान वो चेहरा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। कैसे? एक समय वो था कि जनता ने उनको प्रतिनिधि बनाया, जिला पंचायत सदस्य बनाया। आज जिस जमीन को उन्होंने बेच दिया, उनके पिताजी ने बेच दिया, उनकी माताजी ने बेच दिया और जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उस जमीन को, डॉक्टर साहब की जमीन को मैं 6 साल से बराबर करता चला आ रहा हूँ। मेरी अंडरटेकिंग में वो जमीन रहती थी। आज जबरदस्ती उस पर कब्जा जमा करके डॉक्टर साहब को बजा देते हैं, मुझको बजा देते हैं, धमकी देते हैं कि हम मार देंगे, मर जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि ये जमीन को गिरवी रखा गया डॉक्टर साहब के। बिल्कुल नहीं, ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस एतमादपुर का बैनामा, ये तो सत्य साबित कर सकता है कि मतलब जो बाकायदा बैनामा हुआ है जिसमें वो बराबर गवाह हैं, पूरा पहुंच गया, पूरा बिल्कुल गवाह हैं, वो पूरी तरह से उसमें गवाह हैं, साथ ही पिताजी के साथ गवाह हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने उसी में आप भी हैं ना? मैं भी हूँ गवाह, वो भी हैं गवाह। ठीक है। सब बैनामा, माताजी के साथ गवाह हैं, पिताजी के साथ गवाह हैं, बाकायदा पैसा लेकर के बैनामा किया है। अब तो वो सरेआम अपनी दबंगई पे जिला पंचायत के पद के बल पर वो जबरदस्ती डॉक्टर साहब की जमीन को हड़प रहे हैं। तो आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने पैसा दिया है, तहसील में थाने में पैसा दिया। ये बिल्कुल एक झूठ है, ये मतलब जो है मिथ्या है। इस तरह के देखिए, हम पैसा यो देते तो हमारी ज़मीन पे ये कब्जा कर लेते। ये तो सरासर इनकी मतलब बेईमानी है कि ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़प रहे हैं। SDM साहब सरासर बेईमानी है। ये तो दोनों पक्षों के बयान थे। तो वहीं इस मामले में जब SDM एतमादपुर सुमित कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पेपरों के आधार पर ये जमीन डॉक्टर अरविंद सिंह की है, कुछ दिन पहले दखल कर दी गई थी। मानवेंद्र द्वारा जो आरोप लगाए गए ये सभी आरोप निराधार हैं, गलत हैं। जिलाधिकारी की जांच को तहसीलदार एतमादपुर देवेंद्र प्रताप को सौंप दिया है। तहसीलदार जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्य किया जाएगा। आगरा से संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट।